Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are good at your places. Welcome to the online education. I hope आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा, जितना मैथ्स का हमने कोर्स किया, फर्स्ट 4 यूनिट्स कंप्लीट एंड देन यूनिट 8, हाफ ऑफ यूनिट 8 हमने कर लिया था आपके समर ब्रेक से पहले. So welcome back and we'll start our today's lecture from exercise 8D. You know, chapter 8 is related to introduction to algebra. अब first time पढ़ रहे हो कि algebra में हमने क्या चीज़ें पढ़ी. हमने उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समर ब्रेक से पहले देख लिए थे. ठीक है, आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है. ठीक है, जब आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी तब आपको याद होगा कि हमने उसको सिंप्लीफाई कैसे किया था. जो हमारे पास बिल्कुल लाइक टर्म्स होती हैं, एक जैसी टर्म्स होती हैं, जिनके जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर्स सेम होती हैं और वेरिएबल्स भी सेम होते हैं, उनको हम ऐड कर देते होते हैं. ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन भी उसी की एक थोड़ी सी वास्ट चीज़ है. एडिशन में आपके पास शॉर्ट किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे. सिंप्लीफिकेशन में आपके पास थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, first point of simplification is algebraic expressions can be simplified by grouping like terms together. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था कि algebraic expressions जो हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब हम like terms को अरेंज कर लेंगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको नीचे नजर आ रही है. 12a plus 7b minus 8a minus 3b. Arranging like terms together. Now like terms are 12a and 8a. तो हम क्या करेंगे, 12a को एज इट इज रहने देंगे और माइनस 8a को 12a के साथ मूव करा लेंगे. अब 8a से पहले कौन सा साइन है आपके पास, माइनस का. सो हमें माइनस साइन भी जो है वो साथ में मूव करना है. देन 7b एंड माइनस 3b. ठीक है, 12a एंड 8a आपके पास लाइक टर्म्स हैं. 12 माइनस 8 4 एंड a एज इट इज. 7b एंड माइनस 3b आपके पास लाइक टर्म्स हैं. 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4. So 4b is your next term. 4a minus plus 4b is your new expression. और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास दो अनलाइक टर्म्स हैं. a सेपरेट है, b आपके पास सेपरेट है. So 4a and 4b cannot be further simplified or added as they are unlike terms, right? Next is when multiple operations and brackets are used, the BODMAS rule is followed as done in arithmetic. जब आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ आ रहे होते हैं, एडिशन भी आ रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन ब्रैकेट्स आ रहे होते हैं एंड आपके पास बार आ रहा होता है. आगे आगे जाके देखोगे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के जिसमें बार यूज हो रहा होगा. तो वहां पे हम कौन सा रूल यूज करते हैं, BODMAS रूल. राइट, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम अरिथमेटिक में करते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इसकी एग्जांपल देखनी है तो आप पेज नंबर 96 पे जाएंगे अपनी बुक के और वहां पे आपको दो एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी, 1 एंड 2. आप दोनों एग्जांपल्स को थॉरली स्टडी करना है, गौर से देखना है. आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम मल्टीपल ऑपरेशंस और ब्रैकेट्स को BODMAS का रूल यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को. Now come to an important point. The sign preceding a bracket is very important. Preceding का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज से पहले की चीज. ठीक है, preceding sign कौन सा होगा, जो ब्रैकेट से पहले होगा. ठीक है, either it is negative or positive. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ इट इज पॉजिटिव सिंपली रिमूव द ब्रैकेट. अगर वो पॉजिटिव है तो आपको ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं लेके आना, आपको सिर्फ ब्रैकेट रिमूव कर देना है डायरेक्टली. But if it is negative, change the signs of each of the terms inside the brackets before removing the brackets. अगर वो नेगेटिव है तो आपको हर टर्म का जो साइन है वो चेंज करना है इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है, एडिशन में क्या हुआ था कि ब्रैकेट के अंदर आपने कोई साइन चेंज
नहीं किया। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि आपने थॉरली सारे साइंस चेंज कर देने। अब किस तरह से चेंज करने? पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सारे साइंस जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे बिफोर रिमूविंग द ब्रैकेट्स। इसकी एग्जांपल देख लो आप कि प्लस 3b माइनस 9a माइनस 2, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो हमने जब ब्रैकेट रिमूव किया तो टर्म्स पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ा, वो अनचेंज रही। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो तो वहां पे माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो जब हमने ब्रैकेट रिमूव किया तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास सारी टर्म्स के जो साइंस थे वो ऑपोजिट हो गए। ठीक है, 3b पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 9a नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, एंड 2 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। Next, come to exercise 8D. Question number 1, part A. 8 minus 5 minus 3 within bracket. अब आपको पता है बोर्ड में इस रूल के ब्रैकेट हमेशा हम फर्स्ट पे सॉल्व करते हैं। सो 5 minus 3 is equal to 2. तो इनसाइड द ब्रैकेट आप क्या लिखोगे? 2. नेक्स्ट, 8 minus 2 is equals to 6. This will be your answer. सी पार्ट हम करेंगे इसका। मैंने आपको पहले शायद इस आपने अगर गौर से देखा हो, मैंने आपको कोर्स सारा सेंड कर दिया था जिसमें एक्सरसाइज 8D के हमने ऑड पार्ट्स करने थे। सही है, इवन पार्ट्स हमने नहीं करने, ऑड पार्ट्स करने। सो बी पार्ट नहीं करना, सी पार्ट हम देखेंगे। माइनस एंड विद इन ब्रैकेट -4 है -6a। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस साइन को विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, या हमने इनको चेंज कर दिया। जब माइनस साइन आपके ब्रैकेट के बाहर होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के सारे साइंस जो है वो चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो -4a था ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस जो आ रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और वो साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया, +4a हो गया। एंड अंदर -6a था, बाहर वाले माइनस साइन ने उसको भी चेंज करके +6a कर दिया, एंड 6 + 4 = 10a। Next comes E part. 5a square minus 3a minus a square minus 4। अब आपको नजर आ रहा है कि a square minus 4 के ऊपर बार है, और जब भी आप अरिथमेटिक में बॉड मैथ रूल यूज करते हैं तो आप बार सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके साइंस चेंज करते हैं, उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स की बारी आती है। सो 5a स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और बार के अंदर जो आपको एक साइन नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस 4, वो माइनस साइन आपका चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन 5a स्क्वायर माइनस एज इट इज 3a माइनस a स्क्वायर प्लस 4, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी बार हटने के बाद। नेक्स्ट कम टू सेकंड पॉइंट, 5a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a स्क्वायर माइनस 4। ये हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट रिमूव किया और ब्रैकेट के आउटसाइड हमारे पास माइनस का साइन था, इसलिए विद इन द ब्रैकेट सारे साइंस आपके पास चेंज हो गए, माइनस प्लस में चेंज हो गया और प्लस माइनस में चेंज हो गया। नाउ यू हैव टू अरेंज द लाइक टर्म्स। अरेंजिंग लाइक टर्म्स वी हैव 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइप की जो लाइक टर्म्स हैं जो है गिवन है, जो ए स्क्वायर के वेरिएबल के साथ आ रही हैं, और बाकी कोई हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, तो हम ए स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 6a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4, सॉरी 6a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 के साथ आपके पास आएगा माइनस का साइन, राइट। नेक्स्ट कम्स टू जी पार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके सारे जो पार्ट्स हैं वो ऑड पार्ट्स हैं, हम एक एक पार्ट स्किप करके जो है फिर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो जी से पहले हमने एफ पार्ट जो है वो स्किप कर दिया था। नाउ जी पार्ट इज वेरी मच सिंपल, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। आपको पता है आप सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हो, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हो। सो फर्स्टली राउंड ब्रैकेट इज b प्लस ए, उसके आउटसाइड आपको नजर आ रहा है माइनस का साइन, उसको हमने इनसाइड ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे साइंस चेंज हो गए, b नेगेटिव हो गया और a जो है वो भी नेगेटिव हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ओवर हेयर a माइनस b माइनस a और माइनस b माइनस a, ये दोनों आपके पास ऑपोजिट टर्म्स हैं।
सेम टर्म्स है विद ऑपोजिट साइंस, सो हम क्या करेंगे, a एंड माइनस a को कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस b। नाउ b प्लस माइनस बी आपके पास विद इन ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो आपका ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होता है वो अनचेंज्ड रहता है, सो b माइनस बी। नाउ b माइनस बी अगेन दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। देन a माइनस 0 इज इक्वल टू a, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट कम्स टू I part, 2a minus 4b minus 4a minus 3b minus 2a plus 2b, 2a plus 2b के ऊपर आपको बार नजर आ रही है। हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे और बार को सॉल्व करने का वे आउट ये होता है कि उसके अंदर जितने साइंस आ रहे होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी आ रहे होते हैं उन सबको हम ऑपोजिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है, प्लस का, इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस। नाउ 2a माइनस 4b माइनस 4a माइनस b माइनस 2a। यहाँ पे हमने सिर्फ जो सेकंड स्टेप था वहां पे सिर्फ हमने यहाँ पर साइन चेंज किया, बाकी सारी चीजें अनचेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे किया, दिस 3b एंड दिस 2b, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, 3b माइनस 2b इक्वल्स टू b, देन माइनस 2a एज इट इज विद इन राउंड ब्रैकेट्स। नेक्स्ट कम्स 2a माइनस 4b माइनस 4a माइनस आपके पास ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट इसके साइंस को चेंज कर देंगे, b यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया, माइनस 2a नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो गया। नाउ अरेंज लाइक टर्म्स को आप ऐड कर दोगे, 4a एंड 2a, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6a माइनस b एज इट इज। Now 2a minus 4b minus 6a plus b, 6a के आउटसाइड 6a माइनस b का जो ब्रैकेट है उसके आउटसाइड आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है, माइनस का, तो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। वंस अगेन लाइक टर्म्स कौन सी नजर आ रही हैं आपको, 4b एंड प्लस b, 4b प्लस b 5b and minus 6a as it is. Once again ब्रैकेट के आउटसाइड आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है जो अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। Once again arranging like terms, 2a plus 6a equals to 8a and minus 5b as it is. I hope you got it. Next comes to two blanks. K part and M part is just like a blank. इसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है कि क्या ब्लैंक में आ सकता है, अपनी आइडिया देखना है आपने कि आपने जो प्रीवियसली जितने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक में क्या फिल होता है, ठीक है। 6a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट। नेक्स्ट आपके पास सामने कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए कि अगर हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो वही आंसर आए जो आपके पास राइट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। अभी आपने इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट नहीं किया, इसलिए आपको इक्वेशन सॉल्विंग का कोई आइडिया नहीं है। सो हम 8D की इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल ब्लैंक के साथ, ठीक है। और अपना माइनस और प्लस का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस का साइन होना चाहिए प्लस का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 6a माइनस बी प्लस सी आपके पास एक वैल्यू है, हमारे पास इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, ब्रैकेट एक लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है माइनस का साइन, राइट। सो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी इसके साइंस लेफ्ट हैंड साइड के साइंस के साथ ऑपोजिट होंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर माइनस बी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर साइंस आ रहे थे वो सारे के सारे साइंस अंदर जाके चेंज हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, सो b यहाँ पर नेगेटिव था, अंदर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो गया, c यहाँ पर पॉजिटिव था, अंदर जाकर वो नेगेटिव हो गया। m पार्ट x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एंड आगे आपके पास ब्रैकेट आ गया, ठीक है।
जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह हम ये करेंगे, और ये दोनों करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनका अगर हम बैक स्टेप करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती है या नहीं आती। नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस, इन ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइंस कर देंगे। x यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ हमने क्या कर दिया नेगेटिव, y यहाँ नेगेटिव था तो अंदर हमने क्या कर दिया पॉजिटिव। अब आप इसका बैक स्टेप करके देखो, माइनस साइन था, विद इन ब्रैकेट हमने साइन चेंज कर दिए थे। नो माइनस एंड माइनस दोनों एड अप होकर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस एक्स। माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ रहा है माइनस। ठीक है, तो वही वाली चीज आ रही है जो हमने ऑलरेडी देखी थी। सेकेंडली, जब आपके पास जो हमारा दूसरा रूल था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं, तो हम इस प्लेस पे देखते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इस माइनस का के साथ जब हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो अंदर वाला जो माइनस एक्स है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो अंदर वाला प्लस वाई है वो माइनस वाई में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप के पार्ट देखो कि अगर आप ये ब्रैकेट वाली चीज जो है ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करते हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। बी ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, जब ब्रैकेट रिमूव करोगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। सी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, साइन रिमूव करोगे तो क्या साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, लास्ट पार्ट इज 2x minus 3y minus x minus 2z minus 3y plus 4z minus 3x minus 3y minus 6z। अब आपको नजर आ रहा है कि लास्ट 3 टर्म्स के ऊपर बार है 3x 3y minus 6z। अब इसके अंदर जितने भी आपके साइंस आ रहे हैं उन सबको हम ऑपोजिट कर देंगे। 3y नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा लाइक दिस, एंड माइनस 6z है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सब कुछ अनचेंज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है 3y एज इट इज माइनस 9 एज इट इज x माइनस ये वाला जो आपके पास ब्रैकेट आ रहा था इसके साइंस को मैंने चेंज कर दिया, और ये आ गया आपके पास 2z अंदर पॉजिटिव था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, माइनस 3y था तो यहाँ पे आके वो प्लस 3y हो गया, और ये वाले जो सारी साइंस टर्म्स आ रही थी आगे वो सारी की सारी एज इट इज। अब आप करोगे लाइक टर्म्स को अरेंज विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स, x माइनस 3x देन माइनस प्लस 3y, और इससे रिजेंबलिंग कौन सा नंबर है आपके पास प्लस 3y माइनस 2z प्लस 4z प्लस 6z, ये आपके पास 3z वाली वैल्यूज है। अब x माइनस 3x क्या आएगा आपके पास माइनस 2x, 3y प्लस 3y 6y, 2 माइनस 2z प्लस 4z प्लस 6z, ये अब आपके पास 3 टर्म्स आ रही है। तो हम क्या करेंगे पहले हम 4 और 6 को ऐड कर देंगे जो कि आएगा आपके पास 10, और 10 में से हम माइनस कर देंगे 2 को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 8। हमारे पास आंसर आएगा प्लस 8z। 2x माइनस 3y माइनस एंड विद इन ब्रैकेट अब हमारे पास सिंप्लीफाइड 3 टर्म्स आ गई है माइनस 2x प्लस 6y प्लस 8z, बट आउटसाइड द ब्रैकेट हमारे पास साइन कौन सा है माइनस का, तो अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 6y एंड माइनस प्लस माइनस 8z, वंस अगेन 3y एंड 6y, ये आपके पास लाइक टर्म्स, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3y माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 3y, 2x एज इट इज एंड माइनस 8z एज इट इज। इसी तरह से माइनस आपके पास आ रहा है आउटसाइड द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, 2x माइनस 2x दोनों आपके पास सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बचा आपके पास 3y प्लस 8z। So this is your final answer. That's all for today and I hope आपको एक्सरसाइज इजी लगी होगी। वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ डिस्कशन ग्रुप की मैं अभी सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ, आप डिस्कशन ग्रुप में मुझे जो है वो बता देंगे कि आपके साथ आपको कैसी ये लगी है सारी कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे हैं, आसान लगे हैं मुश्किल लगे हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली होमवर्क आज मैं आपको कोई नहीं दे रही, आप इसको प्रैक्टिस करोगे ठीक है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपको
होमवर्क मिलेगा और वो आपका प्रॉपरली जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, we'll see you again, inshallah. Allah Hafiz.